नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की हिंदी बुक इस पर से निदा फाजली जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले क्लास 10th का ये चैप्टर देखते हैं। पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद पाठ का सार और उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर देखेंगे और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नोटबुक में इसमें से बहुत क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। और आपको बता दूं निदा फाजली के बारे में, ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और इसलिए इस चैप्टर को बहुत बार ज्यादा रखा जाता है। चलिए चैप्टर इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले, प्रकृति ने यह धरती उन सभी जीवधारियों के लिए दान में दे दी थी जिन्हें खुद प्रकृति ने ही जन्म दिया था, लेकिन समय के साथ साथ हुआ यूं कि आदमी नाम के प्रकृति के सबसे अनोखे चमत्कार ने धीरे धीरे पूरी धरती को अपना जायदाद बना दिया। अन्य दूसरे सभी जीवधारियों को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। अपने ठिकानों से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा जहां आदमी ना पहुंचा हो। कुछ जीवधारी तो आज भी अपने ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। अगर इतना ही हुआ होता तो भी संतोष किया जा सकता था, लेकिन आदमी नाम का यह जीव सब कुछ समेटना चाहता है। यानी लेखक ने सबसे पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या कहा, एक आदमी मानव के बारे में बात की कि जो मानव की जो थिंकिंग है, जो इंसान की जो थिंकिंग है वो क्या है। उसकी यह भूख इतना सब कुछ करने के बाद भी शांत नहीं हुई। अब आप सोचो कि जो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, क्या उसकी शांति हो गई? क्या उसकी भूख खत्म हो गई? राइट? तो अब वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका है, परंतु वह अब अपनी ही जाति अर्थात मनुष्य को बेदखल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। परिस्थिति यह हो गई है कि न तो उसी के किसी के सुख दुख की चिंता है और ना ही किसी को सहारा या किसी को सहायता करने का इरादा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो इस पाठ को आप पढ़ लीजिए और पाठ को पढ़ते समय आसपास के लोगों को भी याद कीजिए। ऐसा जरूर होगा कि आपको कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति भी बहुत आएंगे जिन्होंने किसी न किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। अब हम पाठ का सार देखते हैं। इस पाठ का वर्णन किया गया, इस पाठ में वर्णन है एक आदमी नाम का जीव जो सब कुछ समेटना चाहता है। उसकी यह भूख, यह तृष्णा, ये जो भूख यहाँ पर वर्ड आया है वहां पर आएगा आपका तृष्णा। ठीक है, तृष्णा का मतलब है तृष्णा, सबसे ज्यादा तृष्णा माने चाह। जैसे एक हिरन की चाह होती है कि कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, उसको जो रेगिस्तान में रेत में जो चमक उत्पन्न होती है तो वो चमक के कारण उसको देखता है कि थोड़ी दूर पानी है, थोड़ी दूर पानी है। वो इसी इच्छा से उसको दौड़ता रहता है। कभी तो पानी की इच्छा में दौड़ता रहता है और कभी कस्तूरी की सुगंध में, जबकि वो उसके खुद के अंदर है, वो नहीं जानता और ढूंढता ढूंढता मर जाता है। शांत नहीं होने वाली है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका है, परंतु वह क्या है कि अपनी ही जाति को अब भी बेदखल करने में नहीं हिचकिचाता। उसे किसी सुख दुख की चिंता नहीं है, ना ही किसी को सहारा या किसी सहायता करने का इरादा। ये तो आज भी बात है कि जो इस दुनिया का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, अगर वो चाहे तो पूरे देश को, पूरे उस दुनिया की भूखमरी को मिटा सकते हैं, परंतु क्या करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ही खत्म नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं जो सभी तरह प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इससे सबसे पहला उदाहरण सुलेमान का है। सुलेमान ईसा से 1025 वर्ष पहले बादशाह थे। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेट होते हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ गए तो समझो कि आपको पेपर में आप अच्छे से कर पाओगे। तो सुलेमान ईसा 1025 वर्ष एक पहले बादशाह हुआ करते थे और सुलेमान को सोलोमन भी कहा गया है और कुरान में सुलेमान कहा गया है।
वे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वे डर गई और एक दूसरे से कहने लगी कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली और वे चींटियों से बोले, तुम में से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा करने के लिए बनाया। सुलेमान की नेक दिली की तरह वह उसकी घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में किया है। एक दिन शेख अयाज एक पिता कुएं से नहाकर लौटे। अभी उनकी पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले च्योंटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। इस पर मां ने पूछा, क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाइबिल और दूसरे जितने पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम का एक ईश्वर के संदेश वाहक का वर्णन भी मिलता है। उसका असली नाम नूह नहीं था यानी बल्कि उसका नाम लश्कर था। ये भी क्वेश्चन आता है कि नूह का नाम असली नाम क्या था, लेकिन अरब के लोग उसे इसी नाम से याद करते थे। या ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा, अरब के लोग नूह को किस नाम से याद करते थे? वे सारी उम्र रोते रहे और दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी तो उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था। अब हालांकि अब इसके टुकड़े हो गए हैं, पृथ्वी के सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में भी इतना अधिक बदलाव आ गया है कि गर्मी में भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बरसात का कोई निश्चित समय नहीं होता, बेमौसम बरसात होती है। भूकंप होता है, सैलाब आता है, तूफान आता है, रोज ना कोई नई प्रकृति की घटना घटती रहती है। अभी आपके सामने घटी उत्तराखंड की बाढ़ कोई पुराना केस नहीं है। केरल में अभी जो घटना घटी, उससे पहले बिहार में जो घटना घटी, ठीक है, उससे पहले जापान में जो घटना घटी है, उससे पहले नागासाकी पर जो बम गिराए गए। तो ये सब प्राकृतिक की घटना, कोई नई बीमारी, न जाने क्या क्या मानव के द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। कहा जाता है जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात में अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे को गेंद में उठाकर फेंक देता है। मुंबई की बाढ़ के बारे में भी आप देख सकते हैं। लेखक कहता है कि बचपन में उसकी मां हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। परंतु हम क्या है कि हम तो रात दिन पेड़ काट देते हैं, पेड़ रोते हैं। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वह नमस्कार से करने से खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए। अंत में लेखक हमें बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए। तोते की तरह सभी को सामान समझना चाहिए, तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। अब चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो मैन आया है वो मैंने किया है इसमें। मिट्टी से मिट्टी मिले, खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। अब कहा जाता है कि इस चैप्टर में ये जो आया है इसकी आशय स्पष्ट कीजिए, इसका तात्पर्य समझाइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका अनुवाद कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। नीचे आ गया ये, तो वही आपको बता दूं कि लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि उसे ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया, मिट्टी से मिट्टी मिले। यदि सभी प्राणी निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहता जिससे पहचाना जा सके कोई भी कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है। भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन इस मिट्टी में मिल जाता है। करना चाहिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। नेक्स्ट देखिए, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, राइट। तो सॉरी,
सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, गोयल कोयल गाए गीत। यहाँ लेखक बचपन में दी गई अपनी माँ की सीख का वर्णन कर रहा है। लेखक कहता है कि बचपन में उसकी माँ हमेशा कहती थी कि जब भी सूरज ढले अर्थात शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के समय, पूजा के समय फलों फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, राइट, क्योंकि उस समय भी फूलों को तोड़ने पर क्या क्या कर देते हैं, फूल श्राप दे देते हैं। नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए, वह खुश हो जाती है। कभी भी कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कबूतर हजरत मोहम्मद को बहुत प्यारे हैं। हजरत मोहम्मद ने कबूतरों को अपनी दरगाह के गोलकार शिखर पर रहने की इजाजत दी हुई है। मुर्गों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मुल्ला जी से पहले ही पूरे मोहल्ले को बांग दे देता है। बोलता है ना मुर्गा कुकुड़कू। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। यहाँ लेखक के समय आए हुए व्यक्तियों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। यहाँ इस पंक्तियों में लेखक ने समय के साथ आए हुए व्यक्तियों के व्यवहार का वर्णन किया है, क्योंकि सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। सूरज जब निकल जाता है तो सूरज तो एक ऐसा ठेकेदार है कि जैसे सूरज निकलेगा सब अपना 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 काम करना शुरू कर देते हैं। मालिक आता है ना तो वैसे उसके नौकर जितने भी हैं कि वे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही सूरज है, सूरज ठेकेदार सा, ठेकेदार सूरज है। क्यों है से सूरज ठेकेदार? क्योंकि जैसे सूरज निकलता है तो क्या करते हैं, सभी अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती हैं, तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जागकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य नहीं करने चाहिए, तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए, तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं, राइट। अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में भी बहुत अंतर आ गया है। तो यानी नदियां सींचे खेत को, नदी सींचती है खेत को, और तोता क्या करता, तोता आम को कुतरता है, ठीक है। परंतु सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। सूरज तो ऐसा ठेकेदार है कि सूरज के निकलते ही सब लोग व्यक्ति सोकर के उठते हैं और अपना 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 काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे उसमें पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, मानव हो, कोई भी हो, राइट। तो इसकी व्याख्या थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। कहा है कि अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों पसंद करते थे। देखिए पहला ही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था आपको। अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे हमेशा रोते रहते थे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को ईश्वर का संदेश वाहक भी कहा जाता है, राइट। लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने को मना करती है। लेखक की मां कहती थी कि जब भी सूरज ढले या शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ोगे तो पेड़ रोते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का बहुत अधिक भयानक परिणाम हुआ। गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप और सैलाब और तूफान रोज कोई ना कोई नई बीमारी जन्म ले लेते हैं। मानव का जीवन बहुत ही अधिक कठिन हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा क्या हुआ, लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूट गया। यह सब देखकर कबूतरों का जोड़ा परेशान हो इधर उधर फड़फड़ाने लगा। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की मां की आंखों में क्या हो गया, आंसू आ गए। इस पाप से खुदा से माफ करने के लिए लेखक की मां ने क्या किया, पूरे दिन का उपवास रखा। नेक्स्ट है, लेखक ने
ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि ग्वालियर से बंबई के बीच के समय काफी बदलाव हुए हैं। वसोरवा में जहां लेखक का घर है वहां लेखक के अनुसार किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल था। राइट, पेड़ पौधे पशु पक्षी थे। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पेपर में आया है, मैं बता दूं। आया था यहाँ पर, इसको उल्टा किया था। यहां से आया था कि बंबई से ग्वालियर तक के किन बदलावों को में परिवर्तन किया गया। ये क्वेश्चंस बार बार आता है, याद रखना, सभी के लिए बोल रहा हूं। सभी आप इस क्वेश्चंस को तो अभी देख लें, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लेखक कहता है कि बंबई से हो या ग्वालियर से हो, के बीच में काफी बदलाव हुए हैं। ये वसोरवा, ठीक है, वसोरवा एक जगह है, वहां लेखक के अनुसार किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल था, पेड़ पौधे पशु पक्षी थे, न जाने कितने कितने जानवर थे। अब यहाँ तो समुद्र के किनारे क्या है, लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इस गांव ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया। पशु पक्षियों में से तो कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए, कुछ जो ना जा सके वे कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से घर बना लेते हैं। अस्थायी घर यानी उनको कहा जाता है जो रेलवे लाइन के हों, जो सड़क के किनारे हों, जो किसी समुद्र के किनारे हों, जो झुग्गी झोपड़ियां हुए, उनको सब क्या कहा जाता है, अस्थायी घर। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन उनका घर तोड़ कर चला जाए कोई नहीं जानता। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा अर्थात अस्थायी घर, अस्थायी इसलिए क्योंकि कौन कब इसको तोड़कर चला जाए अभी आया कोई नहीं जानता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए। जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, इन इमारतों ने अपना डेरा डाल लिया। शेख अयाज के पिता ने अपनी बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देखा तो भोजन छोड़कर कहां क्यों खड़े हो गए थे। उन्होंने कुएं से नहाकर लौटे तो उनकी मां ने भोजन परोसा। पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था, उनकी नजर उनके बाजू पर धीरे चलते हुए काले च्योंटे पर पड़ी। उन्होंने जैसे कीड़े को देखा, भोजन छोड़कर खड़े हो गए और खड़ा देखकर शेख अयाज की मां ने, अयाजा लिखा हुआ है, अयाज है, मां ने पूछा कि क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा। इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उसी को यानी कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। क्या ऐसा करते हैं हम लोग? क्या करते हैं कि अगर एक चींटी भी हमारे बाजू पर चढ़ जाए तो तुरंत उसको मार देते हैं, जबकि वो भी खुदा की बनाई हुई है, वो भी ईश्वर की बनाई हुई है, वो भी भगवान बनाता है। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? अब बढ़ती हुई आबादी यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी जनरेशन जो जितनी तेज स्पीड से बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। लोगों ने पेड़ों को काटकर रास्ते तो बनाना शुरू कर दिया। प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी बस्तियों को छोड़कर भाग रहे हैं। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। भूकंप और सैलाब, तूफान और रोज नई बीमारियां, न जाने क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। इसी कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानव के जीवन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। चलिए बच्चों और देखते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया निकल के। लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि दो कबूतरों ने उनके फ्लैट में क्या किया था, एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे अभी छोटे थे, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी अब बड़े कबूतरों की थी। राइट, कबूतर दिन में बहुत बार छोटे कबूतरों को खाना खिलाने आते जाते रहते, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती कि कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाते, कभी चीजों को गिराकर तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने क्या किया, जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी। कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया जहां से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसा निकाला? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में। कई साल मुंबई के बारे में आता है। मुंबई का जो समुद्र है उसके गुस्से का क्या कारण था, स्पष्ट करें, अपना विचार रखें। पाठ के आधार पर समुद्र के गुस्से का क्या कारण था?
पाठ के आधार पर समुद्र को गुस्सा क्यों आया, ये सभी उसी के क्वेश्चंस हैं। तो बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को क्या कर रहे थे, पीछे धकेल धकेल देते हैं, और क्या करते हैं, पीछे धकेल के जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले तो समुद्र ने अपनी पहली टांगों को इकट्ठा किया, ये व्यंग है, फिर सिकुड़कर बैठ गया, फिर जगह कम होने के कारण घुटने मोड़कर बैठ गया। अब भी बिल्डर नहीं माने, क्योंकि चारों ओर समुद्र को घेर रहे थे। ठीक है, तो समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी, तो समुद्र को गुस्सा आ गया। अब कहते हैं कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब भी आता है उसके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। राइट, तो ये इसका क्वेश्चन है। अब समुद्र के साथ वहीं समुद्र को जब गुस्सा आता है तो क्या करता है, एक रात अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ है और 3 जहाजों को ऐसे उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई किसी बच्चे को गेंद को उठाकर फेंक देता है। वैसे ही हमने उत्तराखंड की बाढ़ पे देखा, देखो वहां पर वीआईपी होटल बना दिए। राइट, ऐसे ऐसे होटल बना देंगे, एक एक रात को रुकने के लिए 20-20 हजार रुपए मांगते थे। अब क्या किया कुदरत ने, क्योंकि वहां पर किसी की कोई जमीन नहीं है, परंतु वहां पर जाकर के एक होटल बना दिया बिना सरकार की परमिशन के। ठीक है, सरकार के आदमी आए, सरकारी आदमी आए, तो उनको फ्री में रहने के लिए दे दिया जाता था। ठीक है, कुछ पुलिस को पैसा दे दिया। ठीक है, 20% पुलिस को कमीशन जा रहा है, 80% खुद को जाता है। तो अधिकतर तो वहां पर बहुत इसी तरह से तो अवैध भी बहुत कार्य हो रहा था। अब क्या हुआ, जब वहां पर बाढ़ आती है तो क्या करती है, मिट्टी भी उठा करके फेंक देती है कि अपने उस होटल को तो तहस नहस कर ही देते हैं, ये भी नहीं पता रहता कि आपकी जमीन कहां है, अब जमीन ही ढूंढ लो। तो एक को वर्ली के समुद्र के किनारे फेंका, दूसरे को बांद्रा के काटर रोड के सामने मुंह के बल गिरा दिया, तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास पटक दिया। अब जो घूमने आए लोगों का मनोरंजन का साधारण साधन क्या हुआ, बना हुआ है। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने वाले क्या है, पर भी उन्हें चलने लायक नहीं बनाया जा सका। इसीलिए क्या, मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, ये हमने पहले बता दिया। फिर भी इसको एक बार और देखते हैं कि लेखक ने पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि ईश्वर ने प्राणधार्य को एक मिट्टी से बनाया है। यदि सभी प्राण निकलकर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहता, यानी जिससे पहचाना जा सके कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है यह भी पता नहीं चलता। भाव यह हुआ कि लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु कुछ तो ऐसे हैं कि अभी भी अपने बालों में हाथ निकालते रहते हैं। शकल है चमगादड़ जैसी और स्टाइल दिखाएंगे वे बुगले के जैसा, हंस बनने की कोशिश करेंगे। राइट, कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी टें भूल बैठा, वही तो है। अब बगुला तो बगुला ही रहेगा, चाहे जो मर्जी जैसा मर्जी दिखा ले। कोई है कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है। सबसे पहले एक इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत का भाव होना चाहिए। मनुष्यता कैसी है, पशुता कैसी है। ठीक है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर माने आदत, आदत की एक सहन सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। आ गया ना बारी फिर से इंपॉर्टेंट। नेचर यानी समुद्र की एक समुद्र की क्या है, सहन शक्ति की सीमा होती है। प्रकृति की सीमा भी एक सहन शक्ति है पर्यावरण की। जो जितना बड़ा होता है उनको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। प्रकृति को जब भी गुस्सा आता है तो क्या करता है, इसका नमूना कुछ साल पहले मुंबई में भी देखने को, सुनामी के रूप में भी आपको आप क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये नमूना क्या है, मुंबई के निवासी डर डर कर अपनी देवताओं से क्या करते हैं, उसे मुसीबत से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे थे। अब लिखा हुआ है कि जो जितना बड़ा होता है उनको गुस्सा उतना ही कम आता है। कई सालों से बड़े बड़े मकानों को, बिल्डरों को मकान बनवाने के लिए क्या है, समुद्र के पीछे धकेल कर जमीन पर क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। जो समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी है। समुद्र को गुस्सा आ जाता है तो क्या करता है समुद्र, फिर जहाज को उठा करके भी फेंक देता है, क्योंकि उसको जगह चाहिए। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए और जो नहीं जा सके उन्हें यहां वहां डेरा डाल दिया है। देखो, आशय स्पष्ट कीजिए। वही क्वेश्चन है ग्वालियर वाला, ग्वालियर से मुंबई के जो बीच बदलाव हुआ। पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, न जाने कितने जानवर थे। अब तो समुद्र के किनारे भी केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांव में न जाने कितने पशु पक्षी से उनका घर छीन लिया गया है। बच्चों,
इन पशु पक्षियों से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया कि अस्थायी घर बना लिए। अस्थायी इसलिए क्योंकि कई बार कब कौन किसका घर तोड़ करके चला जाए कोई नहीं जानता। रोड पर जो घर होते हैं वे कभी भी टूट जाते हैं, सड़क जैसी चौड़ी होगी उनको हटाना पड़ेगा, तो बेचारे हटाते हैं। तो वही तो अस्थायी घर होता है। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। कैसी भावना है उस इंसान के अंदर, यानी उसका नेचर कैसा है, उसकी हैबिट क्या है। शेख अयाज के पिता बोले, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, क्योंकि उस कुएं के अंदर जो कीड़ा था उसकी बाजू पे आकर के उसके घर के अंदर आ गया। अब वो वापस कहां जा रहा है, कुएं के पास जा रहा है, क्योंकि वो कीड़ा कहां से आया, कुएं के अंदर पानी से। पहले कुएं में नहाते थे ना लोग, तो ये उसकी भावना थी। वे पशु पक्षी की भावना को समझते थे कि ये अपने घर से अलग हो गया है, तो वे अपना खाना छोड़कर एक काले चोंटे को उसके घर कुएं पर छोड़ने चल पड़े। उनके व्यक्तित्व का ऐसा था कि जो किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। राइट, तो ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, और इस यहां पर नीचे भी लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, एक तो इनको सारे क्वेश्चंस को देखो, और जो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने फुल एक्सप्लेन आपको कर दिए गए हैं। परंतु ये बात मैं फिर से बता दूं, जो ग्वालियर और मुंबई वाला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार यही क्वेश्चन आता है, पर बदल बदल करके आता है। ये देखे यहां पर भी आया, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया। ठीक है, ग्वालियर से मुंबई कई बार आएगा, मुंबई से ग्वालियर, कहीं पर आएगा ग्वालियर से मुंबई। अरे रास्ता चाहे बीच का हो, या मुंबई से ग्वालियर का हो, या ग्वालियर से मुंबई का बीच का हो, वहां पर बीच में तो बीच ही है। राइट, तो ये आपको बच्चों ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, और नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।